बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा नबी रहमत सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हुजरे में तशरीफ़ फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दोनों शहजादों यानी हसनैन करीमैन के हमरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में तशरीफ़ ला रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों को अपने सीने से लगाकर बोसा भी दिया। इसी खुशी के आलम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि ए अली, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल ना बता दूँ कि जिसको करने से 70,000 फरिश्ते आपकी ख्वाहिश और हाजत पूरी करने के लिए एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, ज़रूर फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कौन सा अमल बताया वो इस वीडियो में बयान करेंगे। प्यारे नाज़रीन, एक मर्तबा यमन के एक ताजिर ने पहले मर्तबा अपने बेटे को तिजारत के लिए भेजा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलिमात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताए थे, हज़रत अली ने वो कलिमात आम कर दिए। ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा और ताजिर ने वही कलिमात पढ़कर अपने दिल में ये ख्वाहिश की कि मेरा बेटा खैर व आफियत के साथ अपनी पहली तिजारत करके वापस आ जाए। इस ताजिर ने खुशी खुशी अपने बेटे को एक कश्ती पर सवार कर दिया। जबकि कुछ और लोग भी इस कश्ती पर सफ़र कर रहे थे तो इस समंदर में से एक आवाज़ देने वाले की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इसकी सूरत नज़र न आई। इस आवाज़ देने वाले ने कहा कि अगर कोई शख्स मुझे 10,000 दिनार दे दे तो मैं इसको एक ऐसा वजीफ़ा बता दूंगा कि अगर वो हलाक के बिल्कुल करीब पहुंच गया हो और इस वजीफ़े को पढ़ ले तो तमाम बलाएं और मुसीबतें इससे टल जाएंगी। इस कश्ती के मुसाफिरों में से एक ने बुलंद आवाज़ में जवाब दिया कि मेरे पास आओ, मैं तुमको 10,000 दिनार देता हूँ, मुझे वो वजीफ़ा बता दो। तो आवाज़ आई कि तुम अपने दिनारों को समंदर के अंदर डाल दो, मुझे वो मिल जाएंगे और मैं तुम्हें वो वजीफ़ा बता दूंगा। चुनांचा इस कश्ती के मुसाफिर ने 10,000 दिनारों को इस समंदर के अंदर डाल दिया। तो इस आवाज़ देने वाले शख्स ने मुसाफिर के कान में आकर वो वजीफ़ा बताया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया था और इस मुसाफिर ने भी वो वजीफ़ा सुनकर पढ़ लिया था। और ये मुसाफिर इसे यमन के ताजिर का बेटा था। आवाज़ देने वाले ने इससे कहा कि तुझे जब भी कोई मुसीबत पड़े तो इस वजीफ़े को पढ़ लिया करो। जबकि ये सुनकर कश्ती के दूसरे तमाम मुसाफिरों ने इसका मजाक उड़ाया और कहा कि तूने अपनी कसीर रकम समंदर में फेंक कर जाया कर दी। ताजिर के बेटे ने जवाब दिया कि हरगिज़ हरगिज़ मैंने अपने दौलत को जाया नहीं किया और मुझे इस बात में कोई शुबा नहीं कि मुझे कुरान पाक की ये आयत ज़रूर बल ज़रूर नफ़ा ही देगी। लिहाजा इसके बाद चंद घंटे वो कश्ती चलती रही। फिर अचानक तूफान की मौजू से वो कश्ती टूट कर बिखर गई और सिवाय इस ताजिर के बेटे के इसके कश्ती का कोई आदमी भी जिंदा नहीं बचा। वजीफ़ा पढ़ने वाला वो मुसाफिर कश्ती के एक टूटे तख्ते पर बैठा हुआ समंदर के अंदर बहता चला जा रहा था, यहाँ तक कि कुछ देर के बाद एक जजीरे में जा पहुँचा और इस जजीरे में चंद कदम चलने के बाद देखा कि वहाँ एक शानदार महल बना हुआ है और हर किस्म के मोती और जवाहरात वहाँ पड़े हुए हैं। इसने देखा कि इस महल में एक बहुत ही हसीन व जमील औरत अकेली बैठी हुई है और हर किस्म के मेवे और खाने का सामान वहाँ पर रखा हुआ है। इस औरत ने इस मुसाफिर को देखा तो पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँच गए। मुसाफिर ने भी इस औरत से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो। तो इस औरत ने अपना किस्सा सुनाया कि मैं बसरा की एक अजीम और बड़े ताजिर की बेटी हूँ। मैं अपने बाप के साथ समंदर के सफ़र पर जा रही थी। हमारी कश्ती टूट गई और मुझे अचानक कोई कश्ती के अंदर से उठाकर ले भागा और मैं इस जजीरे में इस महल के अंदर इस वक्त से पड़ी हूँ। एक शैतान है जो मुझे इस महल में ले आया है।
वो हर 7वें दिन यहाँ आता है, लेकिन मेरे साथ सोहबत तो नहीं करता है, लेकिन बोसोकिनार जरूर करता है। और आज इसके यहाँ आने का दिन है, लिहाजा तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, वरना वो शैतान तुम्हारी जान ले लेगा। अभी इस औरत की गुफ्तगू खत्म भी ना हुई थी कि वहाँ एकदम से अंधेरा छा गया। औरत ने फिर से कहा कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि वो आ रहा है, वरना वो तुमको ज़रूर जान से मार डालेगा। लेकिन वो मुसाफिर यूं ही वहाँ पर खड़ा रहा। वो शैतान जैसे ही इसको दबोचने के लिए आगे बढ़ा तो मुसाफिर ने वो वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया। वो वजीफ़ा सुनते ही शैतान ज़मीन पर गिर पड़ा और इस जोर की आवाज़ आई कि जैसे पहाड़ का कोई टुकड़ा टूटकर ज़मीन पर गिर पड़ा है। और फिर देखते ही देखते वो शैतान जलकर राख का ढेरा हो गया। ये देखकर इस औरत ने कहा कि अल्लाह तबारक ताला ने तुमको रहमत का फरिश्ता बनाकर मेरे पास यहाँ भेज दिया है और तुम्हारी बदौलत मुझे इस शैतान से निजात मिल गई है। फिर इस औरत ने मुसाफिर से कहा कि ये मोती और जवाहरात उठा लो और महल से निकलकर मेरे साथ समंदर के किनारे की जानिब चलो। वहाँ से कोई कश्ती तलाश करके यहाँ से निकल चलते हैं। चुनांचा बहुत से मोती और खाने का सामान अपने साथ लेकर वो दोनों इस महल से निकले। वो दोनों समंदर के किनारे पर जा पहुँचे। वहाँ एक कश्ती बसरा की जानिब जा रही थी। वो दोनों इस कश्ती पर सवार होकर बसरा जा पहुँचे। लड़की के वालिदैन अपने गुमशुदा लड़की को देखकर बेहद खुश हुए। वो इस मुसाफिर के शुक्रगुजार हुए और बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ इसे अपने घर में मेहमान बनाकर रखा। फिर लड़की के वालिदैन ने पूरी सरगश्त सुनकर इन दोनों का निकाह भी कर दिया। वो दोनों मियाँ बीवी बनकर रहने लगे और तमाम मोती और जवाहरात जो वो इस जजीरे से लेकर आए थे वो इन दोनों की मुश्तर के दौलत बन गई। इस औरत से अल्लाह ने इस मर्द को कुछ बच्चे भी अता कर दिए। वो दोनों मोहब्बत और एहतराम के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे और ये सब इस वजीफ़े का कमाल ही था जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया था। प्यारे नाजरीन, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस मरवी है कि हम लोग एक जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि रास्ते में एक आवाज़ सुनाई दी कि या अल्लाह तो मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ सुनकर हज़रत अनस से फरमाया कि ए अनस, तुम इस आवाज़ का पता लगाओ। तो मैं इस पहाड़ के अंदर दाखिल हो गया। मैंने देखा कि एक आदमी नहायत ही सफ़ेद लिबास में मलबूस लंबी दाढ़ी वाला वहाँ पर मौजूद था। इसने मुझे देखा तो मुझसे पूछा कि क्या तुम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हो? तो मैंने अर्ज़ किया कि जी हाँ, मैं इनका साहबी हूँ। तो उन्होंने फरमाया कि तुम जाकर हुजूर से मेरा सलाम अर्ज़ कर दो और कह दो कि आपके भाई इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मुलाकात का इरादा रखते हैं। चुनांचा मैंने वापस आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सारा मामला अर्ज़ किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने साथ लेकर पहाड़ के अंदर रवाना हुए। जब इनके करीब पहुँचे तो मैं पीछे हट गया। फिर दोनों साहबा देर तक गुफ्तगू फरमाते रहे। फिर आसमान से एक दस्तरखान उतरा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पास बुलाया और मैंने इन दोनों हजरात के साथ खाना खाया। जब हम खाने से फारिग हो चुके तो आसमान से एक बदली आई और वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को उठाकर आसमान की तरफ ले गई और मैं इनके सफ़ेद लिबास को देखता रह गया। प्यारे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नजरान के ईसाई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो यहूदियों नसारी ने लड़ाई शुरू कर दी। ईसाई कहते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाइयों के मजहब पर थे, जबकि यहूदी कहते थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदियों के मजहब पर थे। तो अल्लाह तबारक ताला ने वही नाजिल फरमा दी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज गुजार हुए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हज़रत इब्राहीम के बारे में क्यों झगड़ते हो?
तौरात और इंजील तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल हुई थी, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके पैरोकार कैसे हो सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दीनी हक की दावत दी तो अबू राफी कुरनी बोला, ए मोहम्मद, आप यही चाहते हैं कि हम आपकी इबादत करें जिस तरह से ईसाइयों ने हज़रत ईसा की इबादत की। अहले नजरान का एक और आदमी बोला, कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप यही चाहते हैं कि हम आपकी इबादत करें जिस तरह से यहूदियों ने हज़रत अजीज की इबादत की थी। तब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नऊज़ बिल्लाह मन जालिक, ना तो मैं खुद किसी गैर अल्लाह की इबादत करता हूँ और ना ही किसी और को इसका अमल की दावत देता हूँ, बल्कि मैं तो अल्लाह तबारक ताला के सामने झुकने का कह रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में इतनी सच्चाई थी कि वो तमाम यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए और मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। प्यारे नाजरीन, बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और सालेह बुजुर्ग थे। इनका एक ही बच्चा था जो एक नाबालिग था। इनके पास सिर्फ एक गाय की बछिया थी। इस बुजुर्ग ने अपनी वफ़ात के करीब इस बछिया को जंगल में ले जाकर एक गार के पास ये कहकर छोड़ दिया कि या अल्लाह, मैं इस बछिया को इस वक्त तक तेरी अमान में देता हूँ कि जब तक मेरा बच्चा बालिग हो जाए। इसके बाद इस बुजुर्ग की वफ़ात हो गई। वो बछिया जवान होकर दरमियानी उम्र की हो गई और नाबालिग बच्चा बड़ा होकर अपनी माँ का बहुत ही फर्माबरदार और इंतहाई नेकोकार हो गया। इसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्से में सोता और एक हिस्से में इबादत करता, जबकि एक हिस्से में अपनी माँ की खिदमत करता और रोज़ाना जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता था। फिर इनको फ़रोख्त करके 1/3 रकम सिदका कर देता और 1/3 रकम अपनी जात पर खर्च कर लेता, जबकि 1/3 रकम अपनी वालिदा को दे देता। एक दिन लड़के की माँ ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने मीरास में एक बछिया को छोड़ा था जिसको उन्होंने फलां झाड़ी के पास जंगल में अल्लाह की अमानत में सौंप दिया था। अब तुम इस झाड़ी के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि ए खुदावंद करीम, मेरे बाप की छोड़ी हुई अमानत मुझे वापस लौटा दे। और इस बछिया की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है और इसकी खाल इस तरह से चमक रही होगी जैसे सूरज की हल्की हल्की किरणें हों। ये सुनकर वो लड़का जंगल में इस झाड़ी के पास गया और दुआ की तो फौरन ही वो गाय दौड़ती हुई आ गई और लड़के के पास खड़ी हो गई। लड़का इसको पकड़कर घर लाया तो इसकी माँ ने कहा कि मेरे बेटे, तुम इस गाय को ले जाकर बाजार में 3 दरहम में फ़रोख्त कर डालो, लेकिन किसी ग्राहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। इन दिनों में बाजार में गाय की कीमत 3 दरहम आ रही थी। बाजार में एक ग्राहक आया जो दर हकीकत एक फरिश्ता था। इसने कहा कि इस गाय की कीमत 3 दिनार से ज़्यादा दूंगा, मगर तुम अपनी माँ से मशवरा किए बगैर अपने गाय मेरे हाथ फ़रोख्त कर डालो। इस लड़के ने कहा कि तुम कितने ही ज़्यादा इस गाय की कीमत लगा दो, लेकिन मैं अपनी माँ से मशवरा किए बगैर हरगिज़ इस गाय को फ़रोख्त नहीं करूँगा। लड़के ने अपनी माँ से सारा माजरा बयान किया तो माँ ने कहा कि शायद ये गाहक कोई फरिश्ता हो, तो ए मेरे बेटे, इससे मशवरा करो कि हम इस गाय को अभी फ़रोख्त करें या ना करें। चुनांचा इस लड़के ने बाजार में जाकर जब इस गाहक से मशवरा किया तो इसने कहा कि अभी तुम इस गाय को फ़रोख्त ना करो। आइंदा इस गाय को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लोगों में से कुछ लोग खरीदेंगे और तुम इस गाय के चमड़े में सोना भर के इस गाय की कीमत तलब करना, तो वो लोग इतनी ही कीमत देकर खरीदेंगे। चुनांचे चंद ही दिनों के बाद बनी इसराइल के एक बहुत ही मालदार आदमी को, जिसका नाम आमिल था, इसके चचा के 2 लड़कों ने आमिल को कत्ल कर दिया और इसकी लाश को एक वीराने में डाल दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई, लेकिन जब कोई कातिल ना मिला तो कुछ लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कातिल का पता पूछा तो आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय को ज़िबह करो और इसकी ज़बान या दुम की हड्डी से लाश को मारो, तो वो जिंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगा।
ये सुनकर बनी इसराइल के लोगों ने गाय के रंग और इसकी उम्र वगैरह के बारे में बहस मुबाहिसा शुरू कर दिया। फिर बालाखैर जब वो अच्छी तरह से समझ गए कि फलां किस्म की गाय चाहिए तो इसी गाय की तलाश शुरू कर दी। जब वो लोग ढूंढते हुए इस लड़के की गाय के पास पहुँचे तो वो हुबहू वैसे ही गाय थी जिसकी इन लोगों को ज़रूरत थी। चुनांचा इन लोगों ने गाय के चमड़े में सोना भरकर कीमत देकर इस गाय को खरीदा। फिर इसे ज़बह करके इसकी ज़बां या दुम की हड्डी से मकतूल को मारा तो वो जिंदा हो गया और बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं, उन्होंने मेरे माल के लालच में मुझे कत्ल किया है। ये बात कहकर वो फिर से मर गया। चुनांचा इन दोनों कातिलों को कसास में कत्ल कर दिया गया, जबकि इस बुजुर्ग का बेटा जो अपनी माँ का बहुत ही फर्माबरदार था कसीर दौलत से मालामाल हो गया। प्यारे दोस्तों, एक मरतबा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दोनों शहजादों यानी हसनैन करीमैन के हमरा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों को अपने मुबारक सीने से लगाया और इन्हें बोसा भी दिया। इसी वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक तआला आपको सलाम कहता है। और दोनों शहजादों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नत का सरदार बना दिया है। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर खुशी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये वजीफ़ा पढ़ने के लिए फरमाया कि जब तुम किसी ऐसी मुश्किल में हो कि तुम्हें इसके हल का कोई इम्कान नज़र ना आए तो ये कलिमात पढ़ लेना। अल्लाह तबारक तआला आपके लिए 70,000 फरिश्ते भेज देगा जो वो काम पूरा करने के लिए एक दूसरे के आगे लपकेंगे और एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दस्ता दब जोड़कर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कलिमात कौन से हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो कलिमात ये हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इन कलिमात को पढ़ने से अल्लाह सुब्हानहू तआला मदद फरमाता है। लिहाजा तमाम मुसलमान बहनों और भाइयों से मेरी गुजारिश है कि जब भी आपके बच्चे कहीं बाहर जाएं या किसी भी मुसीबत में हों तो ये कलिमात ज़रूर पढ़ लेना। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मदद ज़रूर पहुँचेगी और इन कलिमात को पढ़ने वाले की हर हाजत और हर ख्वाहिश के लिए 70,000 फरिश्ते इसके माउन होंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेकी की बात को सुनने समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।